बाबे 5 थे सुनो छठा कुत्ता, अगर बाबे 7 थे सुनो 8वां कुत्ता। कल्बुहुम उनका कुत्ता 1, कल्बुहुम उनका कुत्ता 2, कल्बुहुम उनका कुत्ता 3। ये पीछे भी एक आयत में आया है, कल्बुहुम उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। मौला ये कुरान है, हमने तरावियों में पढ़ना है, हमने मिंबर पे पढ़ना है, तो फरमाए पढ़ना उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। मौला अब हम कुत्ते की बातें नमाज और तरावी में करें, फरमाए खामोश, इतना सियाना ना बन, तेरी गली का कुत्ता नहीं मेरे सजना का कुत्ता है, ये मेरे बाबों का कुत्ता है, मेरे वलियों का कुत्ता है। आप बोलने वाला बाबा अब बड़ी शह जे, आ तुहाडे कसूर वाला बाबा, मतलब तुहाडा ख्याल है बुल्ले शह छोटी शह है, बुल्ले शह बड़ी शह है, बाबा बुल्ले शाह बड़ी शह है, जनाबे शेखुल हदीस 40 नंबर आयत वाला बाबा ये ते बड़ी शह है, ए बाबा ते बड़ी शह है, ए बाबा ते बड़ी शह है, ए बाबा ते बड़ी शह है जी। मैं कुरान पढ़दा जे पिया, आ बाबा ते बड़ी शह है, नहीं तुम अजे भी चुप हो, आ बाबा ते बड़ी शह है, नहीं मैं अगला जुमला दियांगा जो तुम मेरे मेयार के मुताबिक आए, ए बाबा ते बड़ी शह है। यह मतलब है माफले उर्स पे आने वालों, एक बहुत बड़े इसको माफल को सजाने वालों, अगर सुलेमान की उम्मत का बाबा बड़ी शह है, ये सुलेमान की उम्मत का बाबा है, ये मोहम्मद की उम्मत के बाबे हैं। ये सूरह नमल की तरफ, ये 27 नंबर सूरह है, मैं इसकी 39 और 40 नंबर आयत को देख रहा हूं। मामला था नबी की इज्जत का। हजरत सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे, कोई है मलकाए बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए, कोई है कोई तख्त लाएगा, आखिरी बंदे तक कुरान सुनने। जब कहा ना कोई लाएगा, रुकना 39 नंबर आयत, काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती का भी कबला अन तकूम मिन मकामी का, इस माफल के बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आऊंगा। सुलेमान फरमाते हैं सिट डाउन, बैठ जा, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए, आनन फानन चाहिए। जब कहा ना फौरन, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ, और नाम है इसका आसिफ बिन बरखिया। इसने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा काल अल्लज़ी इंदहू इल्म मिनल किताबी अना आती कभी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। इस वली ने कहा सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? नहीं आगे चलूंगा, नहीं आया, नहीं मेरे मयार पे आपकी आवाज नहीं, तख्त नहीं आया, अभी भी नहीं आगे चलने वाला, तख्त नहीं आया। कौन लाया? जिन? नहीं, जिन तो पिछली आयत में है। कौन लाया? नबी? नहीं, नबी तो मंगवा रहा है, तो फिर कौन लाया? वली। शाबाश, वली जीते रहे। अब फकीर का जुमला लोहे कलम पे लिखने वाला है, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ये वली था तो जो अली है, जिसके दिल में अली है, कहो या अली। नहीं अभी भी आवाज कम है, कहो या अली। मैं नहीं आगे चलूंगा, बोलो कहो या अली। मौला जो अली अली करे उसे मदीना दिखा, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली, फिर कहो या अली। जिसके दिल में अली है मचल के कहो या अली। मेरा दिल है कि मैं अदबन खड़ा हूं। गज के जरा सीने से टिल ला के हाथ लहरा के आंखों जरा सैयद बैठे रहे। हैदर हैदर हैदर, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गासिया, आस्ताना क़िबला शेखुल हदीस। अल्लाह इज़्ज़त और बरकत अता फरमाए। इजाजत है मैं आगे कुरान हकीम पढ़ूं? जी तख्त लाया है, आया है, आया है। आज मुहर्रम की तारीख क्या है? सारे बोलो।
28 मुहर्रम है, हुसैन इब्ने अली के दिन जा रहे हैं, एक आलिम मुफ्ती फकीर का उर्स है। अब फकीर का अगला जुमला फिर दिल पे लिख, तख्त लाया ये आसिफ बिन बरखिया सुलेमान के कदमों में बैठता था। नहीं आगे चलूंगा, अगला जुमला फिर रुक गया। आप इस तरह करोगे तो बातें रुक जाएंगी। ये आसिफ बिन बरखिया, ये बाबा, ये वली सुलेमान के कदमों में बैठता था। जो सुलेमान के कदमों में बैठे, अगर उसकी कुव्वत का ये मयार है तो जो मोहम्मद के कंधों पे बैठे, जिसके दिल में अली के लाल है, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। जो नौकर है हसन हुसैन का, फिर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। नहीं छोड़े छोड़े, मैं भी थका हूं, आप भी थके हैं। पढ़ना है, शाह साहब फरमा रहे हैं पढ़ना है, फिर सुभान अल्लाह कहो। हम हैं गदा रसूल के, हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। हम हैं गदा रसूल के, आले रसूल के। मौला अली के, हजरत ज़हरा बुतूल के। मिल जाए 4 जर्रे तो आंखों में डाल लूं, मेरे हुसैन आपके कदमों के धूल के। अरे मिंबर बना, मिंबर बना, मिंबर बना रसूल का, अरशे बरी मगर शब्बीर की नशिस्त है कांदे रसूल के। जो सैयदों के नौकर हैं वो तो सुभान अल्लाह कह लो। जिसके दिल में जितना जितना अली है, जरा उतनी जोर से सुभान अल्लाह कह लो। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियां फरमाए। तख्त आया? यारा गल रुक जाएगी इस तरह। तख्त नहीं आया? आया, आया है। रुकना। मौला इस वली के पास ऐसी ताकत कौन सी थी जो तख्त आ गया? अल्लाह फरमाया काल लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, 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 इल्मुम मिनल किताब। हजरत किबला कारी मोहम्मद रफ़ीक साहिब तशरीफ़ ले आए हैं। अब मुझे ये तसल्ली हो गई कि जब मैं छोड़ दूंगा तो पढ़ने वाले साथ ही तशरीफ़ फरमा है। अब मैं अपने एतबार से ज़रा जल्दी छोड़ूंगा। आपकी तवज्जो है जी कुरान हकीम की तरफ? आया? नहीं आया? नहीं यार, आप कुरान पढ़ो मेरे साथ। तख्त नहीं आया? मौला इसके पास ताकत कौन सी थी, कुव्वत कौन सी थी, पावर कौन सी थी? फरमाया बयान करती है ना पावर को। पावर का नाम है इल्मुम मिनल किताब। ये है आसिफ बिन बरखिया की कुव्वत। ये आ गई, ये आ गया इल्मुम मिनल किताब। बोला उनमें से वो जिसके पास किताब का इल्म था। जिसके पास किताब का इल्म हो, अगर वो इतनी पावर रखता है तो जो बाबे इल्म हो, बोलो भी तो सही जिसे समझ आ रही। और जिसके दिल में अली है, सुभान अल्लाह तो कहो ना यार। अली इल्म में आला, अली शुजाअत में आला, अली किरदार में आला, अली नमाज में आला, अली खिताबत में आला। जिसे जितना आला लगता है उतना आला, सुभान अल्लाह कहो। अली इल्म में आला, नहीं अभी भी आवाज कम है। अली इल्म में आला, अली शुजाअत में आला, अली खिताबत में आला। मैं जितने मर्जी फजाइल अली के पढ़ता रहूं, उनकी शान में एक ही जुमला काफी है। अली इल्म में आला, अली शुजाअत में आला, अली खिताबत में आला, अली किरदार में आला, अली जंगों में आला, अली नमाज में आला। लेकिन अली जिसे अपना इमाम तस्लीम करे उसे अबू बकर कहते हैं। फरमाइए। अच्छा मुझे ऐसे लगता है कि हम इसी पे रह जाएंगे, मैं अगली बात नहीं कर पाऊंगा। तख्त आया? आया। कौन लाया? जिन? नहीं, जिन तो पिछली आयत में है। ये आसिफ बिन बरखिया है।
ये जिन नहीं है। साहिब रूहुल मानी ने लिखा है कि हाजा राजुलुन, ये मर्द था, या हय्यो या कयूम का आमिल था। यानी मैं अगर आजकल की इस्तिलाह इस्तेमाल करूं तो ये बाबा था, बाबा। तुसी सारे भी चुप कर जो, फिर भी बाबा ही थी। अच्छा, तख्त किसे कहां पड़ा था? पिछली गली में? साथ वाले महल्ले में होगा। हो सकता है पिछले कमरे में पड़ा हो। किथे पे है? कई सौ मील, ये जरा इस तरह बोल लेते हैं, कई सौ मील दूर। महल्लात के बाहर नहीं, अंदर पड़ा है। खुला नहीं, तालों में पड़ा है। सारिया गल्लां छड्डो, मैनू एक गल दा जवाब दियो। जिथे भी पे सी ए 40 नंबर आयत वाला बाबा कढ़ लिया आया? ए बाबा कढ़ लिया आया? कढ़ लिया आया? होली बोल दियो पे, कढ़ लिया आया? नहीं मतलब पंजाबी समझ नहीं आती। कढ़ लिया आया ਇਹਦਾ मतलब है 40 नंबर आयत वाला बाबा ये तो बड़ी शह वे, ये बाबा तो बड़ी शह वे, ये बाबा तो बड़ी शह वे, ये बाबा तो बड़ी शह वे जी। मैं कुरान पढ़दा जे पिया, आ बाबा तो बड़ी शह वे। नहीं तुम अजे भी चुप हो, आ बाबा तो बड़ी शह वे। नहीं मैं अगला जुमला पियांगा जो तुम मेरे मेयार के मुताबिक आए, ए बाबा तो बड़ी शह वे। ਇਹਦਾ मतलब है माफले उर्स पे आने वालों, एक बहुत बड़े उसको माफल को सजाने वालों, अगर सुलेमान की उम्मत का बाबा बड़ी शह है, ये सुलेमान की उम्मत का बाबा है, ये मोहम्मद की उम्मत के बाबे हैं। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के समझ आ गई, गौसे आजम तो बड़ी शह है। माशाअल्लाह, ਇਹਦਾ मतलब है बाबे ते बड़ी शह ने, गौसे आजम ते बड़ी शह ने, गंजे शकर ते बड़ी शह ने, मोइनुद्दीन ते बड़ी शह ने। ओ बाबे बड़ी शह जे, ओ जवानों बाबे बड़ी शह जे। बाबा फरीद छोटी शह नहीं। अच्छा नहीं तो अजे भी समझ नहीं आई। ठहरो ठहरो, जिसके मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों के मुरीदों में मेहरे अली हो, उसे गंजे शकर कहते हैं। तेरी अकल में तो मेहरे अली नहीं आएगा। आप बोलने वाला बाबा आ बड़ी शह जे, आ तुहाडे कसूर वाला बाबा, मतलब तुहाडा ख्याल है बुल्ले शह छोटी शह है, बुल्ले शाह बड़ी शह है, बाबा बुल्ले शाह बड़ी शह है, जनाबे शेखुल हदीस। ਇਹਦਾ मतलब है बाप। अच्छा यार तुसी चुप बैठे हो, ठहरे जे एक मिनट, ठहरना जरा, ठहरना ठहरना। अगर बात चल ही पड़ी है, अगर आप मुझे इजाजत दो तो यहां पे कुछ बाबे हैं, बाबे सूरह अल कहफ में। आप कहो मैं पढ़ूं? नहीं ठंडा बोल रहे हैं, छोड़े वापस आ गए। नहीं जी नहीं नहीं, देखें मुझे कसूर आते हुए काफी साल हो गए हैं मस्जिद नूर में बिलखसूस, लेकिन इस तरह नहीं काम चलेगा। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है बाबों की, उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। बस आ जाएं। और मैं ये आखिरी आयत हजरत पढ़ता हूं, फिर इंशाल्लाह आप तशरीफ लाइएगा। सूरह अल कहफ की तरफ आना। इत्थे बाबे ने, बाबे ने, नबी नहीं, बाबे, वली, अल्लाह वाले, अहलुल्लाह, फकीर, दरवेश, बाबे। ये बाबे पिंडो टोरे ने ते एक कुत्ता इन्हां बाबियां दे पिछे 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 ए आ गया जे। इन्हां बाबियां वेख्या एक कुत्ता सानू फड़वाएगा। इस कुत्ते आख्या फिक्र ना करो, मैं बाबियां ते भौंकण वाला है ही नहीं। अच्छा हुण जरा ध्यान करिया जे, पंजाबी समझ आती है गुजरांवाला की? ठीक है। ये हुण बाबे अगे अगे ने ते कुत्ता पिछे वे। इस आख्या फिक्र ना करो, मैं बाबियां ते भौंकण वाला नहीं हैगा। अब मैं बस ये आयत एक पढ़ूंगा, फिर आपसे इजाजत लेता हूं। मैंने पहले अर्ज किया है कि पहले सेगमेंट में ही बात रहेगी, दूसरे सेगमेंट में दाखिल नहीं हो सकेगी क्योंकि वक्त नहीं है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा। हुण अल्लाह इन बाबियां नूं बयान करता है और इस कुत्ते को भी अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयक़ूलूना सलासतुन,
कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबे 3 थे। कितने? तकलीफ हुई है, आहिस्ता बोले हैं, नहीं आगे चलूंगा। कितने? सारे कुरान पढ़ो। कितने? हुन मेरे तक क्या जे लोगों ने कहा कि बाबे 3 थे। अल्लाह फरमाया राबियुहुम कल्बुहुम। सुनो, चौथा कुत्ता जे नहीं, तवज्जो नहीं की। ठहरे, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, ठहरे। आगे अल्लाह फरमाता है वयकुलून खमसतुन। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबे 5 थे। कितने? नहीं आगे चलूंगा, आवाज कम आई है। कितने? लोगों ने कहा 5। अल्लाह फरमाया सादिसुहुम कल्बुहुम। सुनो, 6वां कुत्ता जे नहीं, तवज्जो की। ठहरे, मैं आगे चलता हूं जी, मेरे पास जरा बस करें। ठहरे, आगे चलता हूं। अल्लाह फरमाता है वयकुलून सबअतुन। कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबे 7 थे। कितने? भाई पिछले भी पढ़ो ना कुरान। कितने? 7। अल्लाह फरमाता है वशामिनुहुम कल्बुहुम। सुनो, 8वां कुत्ता जे नहीं, तवज्जो की। मेरे दोस्तों ने तवज्जो नहीं की, मैं दोबारा अर्ज करता हूं। बंदे कह रहे हैं बाबे 3 थे। अल्लाह फरमाया चौथा कुत्ता। बंदों ने कहा बाबे 5 थे। अल्लाह फरमाया 6वां कुत्ता। बंदों ने कहा बाबे 6 थे। अल्लाह ने फरमाया 7वां कुत्ता। बाबे 7 थे। अल्लाह फरमाया 8वां कुत्ता। अल्लाह ने फरमाया कल्बुहुम, उनका कुत्ता। तुसा गौर नहीं कीता, बंदे बाबे गिनदे ने पे, अल्लाह कुत्ता याद करांदा है पे। अल्लाह फरमाया अगर बाबे 3 थे तो सुनो, चौथा कुत्ता। अगर बाबे 5 थे सुनो, छठा कुत्ता। अगर बाबे 7 थे सुनो, 8वां कुत्ता। कल्बुहुम, उनका कुत्ता 1। कल्बुहुम, उनका कुत्ता 2। कल्बुहुम, उनका कुत्ता 3। ये पीछे भी एक आयत में आया है। कल्बुहुम, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। मौला ये कुरान है, हमने तरावियों में पढ़ना है, हमने मिंबर पे पढ़ना है, तो फरमाए पढ़ना उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, उनका कुत्ता। मौला अब हम कुत्ते की बातें नमाज और तरावी में करें। फरमाया खामोश, इतना सियाना ना बन, तेरी गली का कुत्ता नहीं, मेरे सजना का कुत्ता है। ये मेरे बाबों का कुत्ता है, मेरे वलियों का कुत्ता है। आ जेड़े बाबे ने, आ बनी इसराइल दे बाबे, ये जन्नत जान गए? होली बोले हो? जान गए, शाबाश, जान गए। कुत्ते का की करना है? बोलो हैं? अच्छा, ਇਹਦਾ मतलब इस मसले ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है, अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल दे बाबियां दे कोल आके बह जाए, वो जन्नत जाएगा। मैं नहीं अगला जुमला बोलने वाला, आगे नहीं चलने वाला जब तक आप जागेंगे नहीं। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों के पास आके बैठ जाए, अगर वो जन्नत में जाएगा, तो अगर कोई बंदा मोहम्मद के बाबों के पास आके बैठ, यानी आपका ख्याल है जो बंदा बाबा साहब जाके बैठ जाए वो जन्नत में नहीं जाएगा? जो बंदा नुचंदी जुमेरात दाता साहब जाके बैठ जाए वो जन्नत में नहीं जाएगा? जो बंदा बुल्ले शाह चला जाए जाएगा? अच्छा, एक मसला और सुना दो, बस मैं कुरान बंद कर रहा हूं क्योंकि वक्त और नोयत माहौल भी ऐसा है कि अब आपकी गुफ्तगू आप निजाम चलना है। मैनू एक मसला और दस दिया जे, आ जेड़ा कुत्ता तुसा जन्नत च घल्लिया है, ये यानी कुत्ता ही, यानी 4 लत्तां ते एक पुछ इस तरह कुत्ता ही है? नहीं, कुत्ता नहीं, क्या होगा? बंदा। शाबाश, जीते रहे। बंदा, 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 बंदा। ਇਹਦਾ मतलब एक कुरान पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है, अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल दे बाबियां ते कोल आके बह जावे, ओ कुत्ता नहीं रहेगा, बंदा बन जाएगा। नहीं, मैं नहीं आगे चलने वाला, नहीं चलने वाला। अगला जुमला बोलूंगा लेकिन थोड़ी फक्की कौड़ी है थोड़ी कौड़ी, लेकिन है बड़ी जरूरी। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों पे भौंकना छोड़ दे, वो कुत्ता नहीं रहता, बंदा बन जाता है। इस दौर में अगर कोई बंदा मोहम्मद पे बाप के बाबों पे भौंकना ना छोड़े, वो बंदा नहीं रहता, कुत्ता बन जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई है, जेड़ा बाबियां ते भौंके वही ते कुत्ता है। जेड़ा बाबे
अच्छा ये मैं जुमला फिर अर्ज करता हूं जी, मैं फिर दोबारा अर्ज करता हूं। इसका मतलब है कुरान पढ़ के मेरे दोस्तों को समझ आ गया मसला। अगर कोई कुत्ता बनी इसराइल के बाबों पे भौंकना छोड़ दे, वो कुत्ता नहीं रहता, बंदा बन जाता है। इस दौर में अगर कोई बंदा मोहम्मद के बाबों पे भौंकना ना छोड़े, वो बंदा नहीं रहता, कुत्ता बन जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है अब आपको एक मंतकी अंदाज से बात समझ आ गई है। जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते कुत्ता है। मैं नहीं आगे चलूंगा, आप चुप है। जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते, अभी भी आवाज कम है। जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते, मैं नहीं आगे चलूंगा जब तक हर जुबान नहीं बोलेगी। जिसने कुरान समझा है जरूर बोलेगा। जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते, फिर बोलो जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते। एक बार फिर बोले जी हुरस्ती आने वाली हो, जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते। फिर बोलिए जी जेड़ा बाबियां ते भौंके हो ही ते। अब बिस्मिल्लाह। खबरदार कोई बंदा मुझे व्हाट्सएप मैसेज ना करे कि डॉक्टर साहब आप बात करें, मैं की गल करें जो है ही कुत्ता। इन रब को बहु प्यारे, रब राजी है इन्हां ते, एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी। खालिक दी कुल खुदाई है इन्हां दी बादशाही, जो चाहे हैन कर दे गिन दीन दे सिपाही। ए बैठे हैं जमीन ते पर दीदा ला मकान ते, एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालियां। ओ जेड़ा बाबे फरीद दा नौकर है सुभान अल्लाह ते कह लो, जेड़ा ख्वाजा मुईन दा नौकर है सुभान अल्लाह ते कह लो। ए चुम्बन दी रीत साकू जिबरील ने सिखाई, जिबरील पैर चुम्मे मदनी को जागे आई। ए चुमना जे कर गुनाह है वंज फतवे ला उना ते, एवें नहीं पैर चुमदे असी अल्लाह वालिया। मुझे बिल्कुल फिक्र है, बेफिक्र नहीं, मैं बड़ा बाफिक्र आदमी हूं। गुफ्तगू मुकम्मल है। वो ना एक साहब बैठे सन ना, हजूर तशरीफ फरमा सन ते एक साहब आए ने इंज करके वेख के ना ते इंज ही टुर पे ने ते बाबा जी की नज़र पै गई। वो जो साहब मुड़े ने ना बाबा जी की दुआ करो नज़र पै जाए। नज़र की तो सारी बात है। अच्छा हुण ज़रा ध्यान करना, ये मैं हमारे यहाँ चूँकि चिश्ती मलफूजात है, मैं बस वहाँ से एक रवायत देख रहा हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। ओ बाबा जी फरमाते ने हजरत किबला, पिछा मुड़ के वेखे जी उरा आओ, करीब आ गए। किधर आए सो? कहता कुछ नहीं हो बस वेखन आया सा वो तुहाडे कोल जाल किहड़ा है, इंज करके पांदे हो ते मच्छियां फसा लेंदे हो। अच्छा बाबा जी ने जरा गुस्सा नहीं किया, बाबे शुरू तो ही गुस्सा नहीं सन करते, बस अब वक्त खत्म हो गया। बाबा जी फरमाते किबला बह जाओ, हज़रत साहब बैठ गए। एक मुरीद नूं फरमाते ने जा यार लंगर वेख की पकिया। मैं जो हाज़र होया साहब फरमाते ने लंगर ते कर आओ, मैं क्या जरूर कर लेने। ए वेख्या जे बाबे लंगर की बड़ी फिक्र होंगी है बाबियां नूं। आ फरमाया किबला बह जाओ, लंगर लिया। वो मुरीद अंदर गया तो जाके ना प्याला दुध का लैके आ गया। हजूर इस टाइम दुध मौजूद है, फरमाया ठीक है उन्होंने लिया। इधर मेरे वेख्या जे बाबा जी दुध वेख के ना चंगी तरह किबला नूं फरमाते ने हजरत छड्डो जाल शाल, आ दुध पियो बस जल्दी यार, मैं जरा जल्दी मुकाना चाहना। मौलाना ने दुध का प्याला लबन के करीब किया, जे गुट नहीं लाया। बाबा जी ने सज्जा गोडा हजरत के गोडे के नाल लाया। हुण गोडा नाल लगन की देर है, किबला की वेंदे ने दुध का प्याला है, विच गुंबद खजरा है। ख्याल किया बस दो जुमले बाकी रह गए, ख्याल किया नहीं वह में
आहो इन्हां दा वहम ही हुंदा है। प्याला थल्ले कीता, बाबा जी ने गोडा परां कर छड़िया। दो जुमले बाकी रह गए। किबला ने दूजी बारी प्याला उत्ते कीता ते लबां दे करीब कीता, अभी घूंट नहीं लगा, बाबा जी ने गोडा मुबारक नाल लाया। हुण किबला की वेंदे ने, गुंबद नहीं सुनहरी जाली है। ख्याल किया ये जाली का की काम है, नहीं ये भी मेरा वहम है। लो जी आखिरी जुमला सुनो तो इजाजत दो। प्याला थले किया, बाबा जी ने गोडा परां कर छड़िया। इन्हें तीजी बारी प्याला उत्ते किया, हजरत किबला बाबा जी ने गोडा मुबारक नाल लाया। हुण हजरत की वेंदे ने, गुंबद नहीं जाली नहीं नजारा अंदर वाला है। अब अंदर क्या है मैं तो खुद नालायक आपकी जूतियों में बैठने के भी काबिल नहीं। जिसने अंदर देखा है उसने कहा है इस सूरत नू मैं जाना का जाना ओ कोई मिसल ना जानी दी कसमा रब चावे जिदी चढ़दी जवानी दी कोई मिसल दी चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं बोलन दी हाथ गोरे गोरे ने तगादा सुरमाए माजाग दे डोरे ने ते गल मोतियां दी गानिया नाले साडा पीर लगदा है नाले दिल दा जानिया। ओ जिदा कोई पीर है वो तो सुभान अल्लाह कह लो यार। हाथ जोड़ा पखियां दा ए नाले साडा पीर लगदा है नाले चानन अखियां दा। बस हो जाओ यार, अब टाइम खत्म है। हुन प्याला थले नहीं करदा, हुन किबला प्याला थले नहीं करदे, हुन किथे करन। बाबा जी ने आराम नाल गोडा मुबारक हलाया। मौलवी साहब ख्याल किया गोडे दे नाल कोई शय लगती रही है। मौलवी साहब आवाज मारते ने, बाबा जी गोडा ना हिलायो जे। हाय हाय बाबा जी गोडा ना हिलायो जे। वक्त का वली अपना गोडा मुबारक पीछे करके फरमाते हैं किबला क्या हुआ? हुजूर हो ना ओ ना। आप फरमाते ने की ना? हुजूर हो ना। अरे आप फरमाते ने चुप करके दुध पी, तेनू जाल बहांदा पे जिधर मछलियां फसाने हैं। ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो कसूर में हजरत बुल्ले शाह ने बिछाया हुआ है। ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो पाक वतन में गंजे शक्कर ने बिछाया हुआ है। ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो लाहौर में दाता साहब ने बिछाया हुआ है। ये नबी की मोहब्बत का जाल है जो कसूर में शेखुल हदीस ने बिछाया हुआ है। दुआ करो इस जाल में फंसे रहे, कोई हमें निकालने ना पाए। अल्लाह बरकतें दे। मैं ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह पे बात नहीं कर सका, फिर हाज़िर हुआ तो इंशाअल्लाह इस आयत पे बात करेंगे। अल्लाह आप सबको इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। कहाँ पे मशवरा ना कर लेंगे? अच्छा जी 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 बेहतर है जी, इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह।